हेलो गाइस। तो अगर आपको राइजिंग शील्ड हीरो, आई गॉट अ चीट स्किल जैसे एनीमे पसंद है तो आज का एनीमे आपको पसंद आएगा। एनीमे का नाम है चिलिन इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ मर्चेंट्स को डेमी ह्यूमंस से सामान लोड करवाते हुए देखते हैं। नॉर्मली लोग डेमी ह्यूमंस के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, पर हमारा मेन कैरेक्टर बनाजा सबको एक ही नजर से देखता था। उसका सामान लेट हो रहा था जिसकी वजह से डेमी ह्यूमंस का टाइम वेस्ट हो रहा था और इसीलिए बनाजा उन्हें पे करता है और ये देखकर दूसरे मर्चेंट उसे हिपोक्रेट कहते हैं। कुछ देर बाद उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है और वो गायब हो जाता है। एक्चुअली उसे क्लायरोड किंगडम ने समन किया था। ये उनका 198th हीरो कैंडिडेट था। बनाजा कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं एक मामूली मर्चेंट हूँ। उसे बताया जाता है उसे डार्क आर्मी से फाइट करने के लिए बुलाया गया है। वो लोग अपनी एंशिएंट ट्रेडिशन का यूज करके दूसरी दुनियाओं से लोगों को समन करते हैं और यहाँ आने पे गॉड उन्हें मैजिकल पावर्स देते हैं। पर जब बनाजा की पावर को चेक किया जाता है तो उसके स्टैट्स बताते हैं उसमें कोई पावर नहीं है, वो एक मामूली इंसान है। और वहाँ पे एक और बंदे को समन किया गया था जिसके स्टैट्स एक लेवल पे ही 999 थे। वो एक लेजेंडरी हीरो के काबिल था और सब लोग उसके पास चले जाते हैं। बनाजा की तो कोई सुनता ही नहीं। बाद में बनाजा को किंग के पास लेकर जाया जाता है। किंग बताता है जिस गेट से उसे बुलाया गया है वो बंद हो गया है और वो उसे वापस नहीं भेज सकते, इसीलिए वो उसे अपनी कंट्री में रहने देंगे। वो उसे डेलावेसा फॉरेस्ट में भेजता है और उसे लोगों से बात करने की परमिशन नहीं दी जाती और डेमी ह्यूमन को उसे छोड़ने के लिए भेजा जाता है। रास्ते में बनाजा उससे बात करने की ट्राई करता है पर वो डेमी ह्यूमन कहता है मुझे बात करने से मना किया गया है। बनाजा कहता है मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। वो पूछता है तुमने किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या तुम एक नौकर हो? मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल होते थे। डेमी ह्यूमन कहता है फिर तो तुम बहुत बुरी जगह से आए हो। वो कहता है भले ही मेरी सैलरी कम हो पर मैं गुलाम नहीं हूँ। वो बताता है इस कंट्री में इंसान और डेमी ह्यूमंस में भेदभाव नहीं किया जाता। फिर बनाजा डेलावेसा फॉरेस्ट के बारे में पूछता है पर वो नहीं बताता। अब 20 दिन सफर करने के बाद बनाजा को एक जगह पे उतार दिया जाता है और बताया जाता है कि उसे यहाँ से सीधा जाना है और वो डेमी ह्यूमन उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे आइटम थे। इसके साइज पे मत जाना, ये एक मैजिकल बैग है जिसमें एक तलवार भी है। डेमी ह्यूमन उसे कहता है अफवाह है कि डार्क आर्मी वाले यहाँ आसपास ही है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये एडवाइस देकर वो चला जाता है। अब बनाजा बैग के आइटम्स को चेक करता है और तलवार निकालता है। तभी उसे कुछ स्लाइम्स दिखते हैं। वो सोचता है ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये क्या मुझे मारेंगे। तभी वो सब उस पर अटैक करते हैं। बनाजा सबको कट कर देता है और उसकी तलवार कचरा हो जाती है और उसका लेवल 1 से 2 हो गया था और उसके स्टैट्स 8-9 से बढ़कर इन्फिनिटी हो गए थे। हालांकि उसे इस साइन का मतलब नहीं पता था। फिर उसे वॉइस गाइडेंस का फीचर मिलता है। जैसे ही वो ऑन करता है उसे बताया जाता है उसका लेवल इंक्रीज हो गया है और उसे कुछ मैजिकल स्पेल्स भी मिले हैं। उसे सारे स्पेल्स एक ही साथ दिखा दिए जाते हैं और उसे ये भी बताया जाता है कि उसके बैग पे मॉन्स्टर्स को लुभाने वाला स्पेल लगा है, वो चाहे तो मैजिक से उसे रिमूव कर सकता है। बनाजा समझ जाता है मुझे मारने के लिए यहाँ भेजा गया है। वैसे इस अननोन आवाज को मैं गेम कह के बुलाने वाला हूँ। बनाजा के ऑर्डर करते ही गेम बैग से मैजिक को रिमूव कर देती है। अब बनाजा जंगल में जाता है। उसे वार्निंग मिलती है वहाँ जहरीली गैस फैली हुई है और वो इसे प्योरीफाई कर सकता है पर इसमें उसका 1/3 मैजिक लग जाएगा। बनाजा हाँ कर देता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और उसे बताया जाता है उसका लेवल बढ़ गया है। नोटिफिकेशंस आना रुक ही नहीं रहे थे। सीन किंगडम पे जाता है। राजा की बेटी राजा से कह रही थी ये आपने सही नहीं किया, उसे मरने के लिए भेज दिया। तभी वहाँ एक स्लेव आकर कहता है किंगडम में बहुत इंटेंस प्योरिफिकेशन मैजिक यूज हुआ है। राजा को लगता है उसने जिस हीरो को भेजा था ये काम उसका है, पर वो स्लेव बताता है एक्चुअली ये प्योरिफिकेशन दूसरी तरफ हुआ है जिस तरफ हमने बनाजा को भेजा था। सीन वापस बनाजा पे आता है। उसका लेवल 367 हो गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था उसके कुछ किए बिना ही उसका लेवल इतना कैसे बढ़ गया और कंफ्यूजन हटाने के लिए वो नोटिफिकेशन बंद कर देता है। वो अपना मैजिक चेक करवाता है, वो ऑलरेडी फुल हो चुका था जिससे उसे पता चलता है उसकी रिकवरी बहुत फास्ट है। गेम उसे शेप बदलने का मैजिक रिकमेंड करती है। जेंडर चूज करते ही बनाजा लड़की बन जाता है। उसके बाद फिर वो लड़का बन जाता है। फिर उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक सजेस्ट किया जाता है और वो रॉयल कैपिटल में टेलीपोर्ट होता है। वो कहता है मेरे पुराने वर्ल्ड में पावरफुल सोर्सरर ही टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर पाते थे पर शायद यहाँ ऐसा नहीं होता होगा। वो टेलीपोर्टेशन से अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश करता है पर टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। अब उसे सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए थे। गेम उसे गिल्ड में रजिस्टर करने की लोकेशन बताती है। बनाजा वहाँ रजिस्टर करता है और अपना नाम फ्लियो रखता है।
अब वो चेक कर रहा था वो कौन सा मिशन ले सकता है और एक लड़की सबसे हेल्प मांग रही थी। उसे डेलावेजा फॉरेस्ट जाना है। लोग कह रहे थे अफवाह है, वहाँ डार्क आर्मी का बेस है, इसीलिए कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। फिर फ्लियो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं वहाँ पहले भी गया हूँ, मैं टेलीपोर्टेशन से तुम्हें इंस्टेंटली वहाँ छोड़ दूंगा। टेलीपोर्टेशन के नाम से ही सब हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये बच्चा और टेलीपोर्टेशन मजाक है क्या। तभी वहाँ बालीरोसा आ जाती है। वो रॉयल नाइट में से एक थी। वो कहती है तुमने कहा तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम इतने स्किल्ड सोर्सरर हो। उसके साथ दूसरी लड़कियां भी थी। वो कहती है मुझे तो ये किडनैपर लग रहा है या इंसानों की तस्करी करने वाला। फ्लियो कहता है मैं एक एडवेंचरर हूँ। वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है जहाँ कोई उन्हें देख न सके, और सबका शक दूर करने के लिए वो सबको डेलावेजा फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर देता है। एक लड़की कहती है तुम टेलीपोर्टेशन यूज कर सकते हो, तुम तो ऊंचे क्लास के एडवेंचरर होगे। फ्लियो कहता नहीं, मैं स्टार्टर हूँ। बालीरोसा उस पर शक करने के लिए माफी मांगती है, और वो लड़की जिसने हेल्प मांगी थी वो कहती है यहाँ जहरीली गैस नहीं है, पर मैं श्योर हूँ यहाँ होनी चाहिए थी। फ्लियो बताने जा रहा था मैंने प्यूरिफिकेशन यूज किया था, पर गेम उसे टोक देती है। वो कहती है किसी डीमन को प्यूरिफिकेशन के बारे में बताना डेंजरस हो सकता है। फ्लियो को समझ नहीं आता इसने डीमन क्यों कहा। तभी बालीरोसा कहती है तुम पीछे ही रहना, और सभी उस छोटी लड़की के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं और उसे अपनी ट्रू फॉर्म दिखाने को कहते हैं। फ्लियो पूछता है ये सब क्या है। बालीरोसा बताती है गिल्ड में पोस्टर लगा था कि एक सस्पिशियस छोटी लड़की डेलावेजा फॉरेस्ट आने के लिए लोगों से हेल्प मांग रही है। दूसरी लड़की कहती है इसे डार्क आर्मी के फॉरेस्ट में जाना है, ये तो हमें खुद बता रही है कि ये सस्पिशियस है। और वो छोटी लड़की वुल्फ का फॉर्म ले लेती और कहती है मैं हूँ फेनरियास, फेनग्री की छोटी बहन जो इंफीरियर फोर्स से है, और मुझे यहाँ मेरी मॉम ने खाना ढूंढने और दुश्मनों को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं तुम सबको मार दूंगी। वो जहरीली गैस फैला देती है जिसे मालिशियम कहते हैं। सब पे उसका असर हो जाता है, पर फ्लियो पे उसका कोई असर नहीं हो रहा था। फेनरियास कहती है मैं इन सबको मारने के बाद तुम्हारी खबर लूंगी। वो बालीरोसा पे हमला करती है, पर फ्लियो से बचा लेता है। वो सोचता है मैं सबको एक साथ नहीं बचा पाऊंगा, इसीलिए वो सबको टेलीपोर्टेशन मैजिक से कैसल में टेलीपोर्ट कर देता है। फेनरियास कहती है तुम अकेले क्यों रुके हो, मेरा खाना बनना चाहते हो। फ्लियो मन में कहता है मुझे भी नहीं पता मुझे क्यों चुना गया, पर मैं इस दुनिया में कुछ करे बिना नहीं मरने वाला, इसीलिए मेरे पास जितनी मैजिकल स्पेल्स है मैं सबका यूज करूंगा। और उनका बैटल स्टार्ट होता है। अब फेनरिस उस पर अटैक करने आती है, पर फ्लियो कभी टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है तो कभी वॉल खड़ी कर देता है। और जब फेनरिस टेलीपोर्ट होकर पीछे से हमला करती है तो वो ग्रेविटी मैजिक यूज करता है और फेनरिस जमीन से चिपक जाती है। वो हिल भी नहीं पा रही थी। फ्लियो उसे सील करने का मैजिक ढूंढता है। गेम उसे सब्जुगेशन मैजिक सजेस्ट करती है और बताती है इसे जिस पे भी यूज किया जाता है आप उसकी सोच को कंट्रोल कर सकते हो और जो चाहे करवा सकते हो। पर फ्लियो ये मैजिक यूज करने से मना कर देता है और फेनरिस ग्रेविटी मैजिक को तोड़ते हुए उठने की कोशिश कर रही थी, और गेम फ्लियो को बार बार सब्जुगेशन मैजिक यूज करने की एडवाइस दे रही थी, पर फ्लियो बार बार मना कर रहा था और फेनरिस ग्रेविटी मैजिक नहीं तोड़ पाती और हार मान लेती है। वो कहती है मेरा मैजिक खत्म हो गया है, जो वॉरियर फाइट नहीं कर सकता उसे जीने का हक नहीं, मुझे मार दो। फ्लियो कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और मुझे लड़ाई करना कभी पसंद नहीं था। वो ग्रेविटी मैजिक हटा देता है। फेनरिस कहती है मैं एक डीमन हूँ जो इंसानों के खिलाफ फाइट करती है, क्या तुम सच में मुझे जिंदा छोड़ रहे हो। फ्लियो कहता है चाहे ह्यूमन हो या डीमन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी ऐसे को नहीं मारना चाहता जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका हो। फेनरिस कहती है तुम नाइव हो, और वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। उसे देखकर फ्लियो पीछे घूम जाता है और कहता है ये क्या है। फेनरिस कहती है मैंने अपना बीस्ट फॉर्म हटा दिया। फ्लियो उसे अपने कोट से ढकता है और कहता है प्रॉमिस करो तुम इंसानों से और फाइट नहीं करोगी, अगर तुम प्रॉमिस करती हो तो तुम फ्री हो, पर पहले कपड़े पहन लेना, मेरे बैग में कुछ कपड़े हैं। वो बैग से कपड़े निकाल रहा था तभी फेनरिस बेहोश हो जाती है। गेम बताती है उसका मैजिक खत्म होने की वजह से वो सो गई है। फ्लियो उसे टेंट लगाकर उसमें सुला देता है और अपने मैजिक स्पेल चेक करने लगता है। उसे याद आता है जब सबको पता चला था वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है तब सब शॉक हो गए थे। वो सोचता है मैं तो वीक हूँ ना, तो मैं टेलीपोर्टेशन कैसे यूज कर सकता हूँ। अंदर फेनरिस उठती है और देखती है साइड में पहनने के लिए कपड़े पड़े थे। वो फ्लियो को देखती है और मन में कहती है मैजिक को खत्म करने के बाद भी मैं उसे टच नहीं कर पाई, मुझे लगा था इंसान पावरलेस होते हैं। वो रियलाइज करती है उसकी मैजिकल पावर रिकवर हो चुकी थी। वो चेंज करके बाहर आती है और कहती है तुमने मुझ पे हीलिंग मैजिक यूज किया ना। फ्लियो कहता है हाँ। फेनरिस कहती है अगर मुझे मार दिया जाता तो ये नेचुरल होता, पर नहीं मारा गया, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी भी इंसान पे फालतू में अटैक नहीं करूंगी, और आप बहुत स्ट्रांग हो तो मैं आपको अपना मास्टर मानती हूँ, इससे मैं अपनी लाइफ का कर्जा चुकाऊंगी। फ्लियो कहता है इसकी जरूरत नहीं है।
फैनरीज कहती है अगर आप मुझसे सामान उठवाए या मुझे नौकर की तरह भी ट्रीट करे तो भी चलेगा, बस मुझे आपकी साइड रहने दो। फ्लियो कहता है मुझे किसी कूली या नौकर की जरूरत नहीं है, मैं किसी को अपना नौकर नहीं बनाना चाहता। फैनरीज इम्प्रेस हो जाती है, वो क्यूट सी आवाज करने लगती है। फ्लियो फिर भी नहीं मानता। फैनरीज कहती है ठीक है तो मैं मर जाती हूँ। फ्लियो कहता है ठीक है मेरे साथ चलो, पर फिर दोबारा कभी ऐसा मत करना। फैनरीज खुश हो जाती है। फिर फ्लियो से अपनी सच्चाई बताता है कि वो किसी और दुनिया से आया है और उसे यहाँ एज अ हीरो समन किया गया था, पर उसमें कोई स्किल नहीं थी, इसीलिए उसे निकाल दिया गया और वो अपने घर वापस नहीं जा सकता। वो उसे अपना असली फेस भी दिखाता है और बताता है मैंने अपना लुक चेंज किया है जिससे कैसल वाले लोग मुझे पहचान न सके। वो कहता है मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरे साथ चलने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मैं श्योर हूँ तुम्हें रिग्रेट होगा। फैनरीज कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम लुपिन्स हैं, हम बस अपने मास्टर के लिए जीते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, कौन हो, मैं अपनी लाइफ और लॉयल्टी आपको समर्पित करती हूँ, मैं आपके साथ जीने की कसम खाती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ रखो। फ्लियो कहता है तुम श्योर हो ना? फैनरीज कहती है हाँ, और वो उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ कैसल में फ्लियो के साथ जिस हीरो को बुलाया गया था वो वापस लौट आया था और उसके साथ जितने भी नाइट गए थे ज्यादातर सभी लोग मारे गए थे। वो राजा को कहता है आपके नाइट्स बेकार थे, एक मैजिकल बीस्ट को देखकर वो डर गए और अलग अलग हो गए, जब तक मैं कुछ करने का ट्राई करता ज्यादातर मारे जा चुके थे। वो कहता है मैं जितनों को बचाकर ला पाया उसके लिए आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके जाने के बाद राजा नाइट से पूछता है, वो बताता है ये सभी नाइट्स के पीछे था और मुसीबत के टाइम पे भाग गया था, ये हीरो कहलाने के लायक नहीं। और हीरो जाते हुए सोच रहा था मैं 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ पर मेरे स्टैट्स अभी तक नहीं बढ़े, इसीलिए वो परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ फ्लियो फैनरीज के साथ गिल्ड में जा रहा था क्योंकि उन्हें सरवाइव करने के लिए पैसे और रहने के लिए जगह चाहिए थी। फैनरीज कहती है मैं आपके साथ हूँ मास्टर। फ्लियो कहता है मास्टर से मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, तो मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। तभी कोई सब्जी वाला फैनरीज को मैडम कहकर सब्जी लेने को कहता है। फ्लियो कहता है उसे लग रहा है हम कपल हैं। वो कहता है अगर हम कपल बनने का नाटक करें तो अच्छा होगा, इससे किसी को हम पे शक भी नहीं होगा, ऑफ कोर्स अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। फैनरीज कहती है ठीक है मैं आपकी वाइफ बनूंगी। लुपिन्स के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि उसका हस्बैंड स्ट्रॉन्ग है। फ्लियो कहता है ये बस एक नाटक होगा। फैनरीज कहती है चलेगा और वो उसके गले लग जाती है और उसे डियर कहकर बुलाने लगती है। फिर दोनों गिल्ड में जाते हैं और फ्लियो फैनरीज का भी रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसे एक लॉकेट पहनने को दिया जाता है जो हर एडवेंचरर को मिलता था जिसमें उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी। फैनरीज कहती है हमारे में रिवाज होता था, हम जिसे साथ में हंट करते थे उसकी हड्डियां खाकर प्रे करते थे। इस मैचिंग टैग से मुझे उस प्रथा की याद आ गई। फिर फैनरीज से रजिस्ट्रेशन के लिए उसका नाम पूछा जाता है। वो जोरों शोरों से अपना नाम फैनरीज बताने वाली थी पर फ्लियो कहता है इसका नाम रीस है। अब फैनरीज फ्लियो से माफी मांगती है। फ्लियो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें इस रूप में कोई नहीं पहचान पाएगा, अब बस तुम्हें इंसानों की तरह रहना सीखना है। तभी एक अर्जेंट मिशन का अनाउंसमेंट किया जाता है। नॉर्थ में साइको बियर के एक झुंड को देखा गया है, वो सभी टाउन की तरफ आ रहे हैं। इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी रैंक की जरूरत नहीं है, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है और नॉर्मल मिशन से इसका रिवॉर्ड 10 गुना ज्यादा होगा। फ्लियो कहता है रिवॉर्ड तो अच्छा है पर हमें ये मिशन नहीं लेना चाहिए। फैनरीज कहती है ये क्या कह रहे हो, साइको बियर्स तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। फ्लियो कहता है हीरो भी उसे हैंडल नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। फैनरीज कहती है मैं उससे निपट लूंगी, तुम मुझसे जीते हो तो अगर मैं उन्हें हरा दूं तो प्रूफ हो जाएगा तुम उनसे स्ट्रांग हो। फ्लियो लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं पास में एक घर भी था जिसे वो अपना बेस बनाने वाले थे। फिर उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, दोनों भागते हुए जाते हैं। बालीरोसा और उसकी टीम को साइको बियर ने घेर लिया था और ब्लोसम इंजर्ड भी हो चुकी थी। बियर उस पे हमला कर रहा था, तभी फ्लियो लाइटनिंग बोल्ट से उस पे हमला करता है। फिर दूसरा बियर अटैक करता है और उस पे फैनरीज कूद जाती है और फ्लियो भी सबके सामने जाता है। बालीरोसा उसे थैंक्स कहती है। वो पूछती है ये लड़की कौन है। फ्लियो उसे अपना कंपेनियन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। फैनरीज कहती है तुमने मुझे वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया। वो उदास हो जाती है। तभी एक और बियर फैनरीज पे पीछे से हमला करता है। फैनरीज उसे अपनी आंख दिखाती है और बियर गिर जाता है। फ्लियो कहता है लगता है वो समझ गया, वो तुमसे जीत नहीं सकता। फैनरीज कहती है मतलब इसने सरेंडर कर दिया। बियर सर हिलाकर हाँ कहता है। फ्लियो कहता है हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। फैनरीज कहती है तो हम इसे अपना पेट बना लेते हैं, ये हीरो की आर्मी को भी हरा सकता है। इसे पेट बनाने से प्रूफ हो जाएगा तुम पावरफुल हो। और बालीरोसा और सभी नाइट्स तो कांप रहे थे और फ्लियो उस पे मैजिक यूज करके उसे पेट बना लेता है और ट्रांसफॉर्म करके उसे रैबिट
नाइट बना देता है। बालीरोसा मन में कहती है इसके एक हमले से साइको बेयर हार गए। वो कहते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फ्लियो उसे अपने घर लेकर जाता है और सभी नाइट्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और बालीरोसा फ्लियो से उसे फाइट करना सिखाने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कुछ टाइम पहले हीरो की आर्मी को साइको बेयर के झुंड ने खत्म कर दिया था। हीरो बहुत अपसेट हो गया था और उसने कैसल से बाहर जाना बंद कर दिया। उसने कहा कि वो डार्क आर्मी से फाइट नहीं कर पाएगा। जब तक कोई काबिल बंदा उसका राइट हैंड नहीं बनता वो बाहर नहीं आएगा। और फिर किंग ने सबको ऑर्डर दिया वो सब अपना लेवल बढ़ाएं और साइको बियर को मारने के काबिल बने। वो कहती है हम सब न्यू कमर्स हैं, हम 4 मिलकर भी एक साइको बियर को नहीं मार सकती, तो प्लीज हमें सिखाइए। फेनरिस को कमजोर लड़कियों पे गुस्सा आ रहा था। फ्लियो से देख लेता है और कहता है पहले मैंने गलत इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये मेरी वाइफ है। फेनरिस का गुस्सा खत्म हो जाता है, वो लाल हो जाती है और सभी नाइट शॉक हो गए थे। वो कहते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। तभी फेनरिस कहती है इन्हें कॉम्बैट सिखाना सही होगा माय डियर, मैं आपकी वाइफ हूँ, मुझे पता है ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, आप बहुत काइंड हो, आप किसी जरूरतमंद को छोड़कर नहीं जाते। फ्लियो मान जाता है। वो कहता है मैं प्रॉपरली तो नहीं सिखा पाऊंगा पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं ट्राई करूंगा। सब खुश हो जाते हैं और थैंक्स कहते हैं। फिर वो सब एक और रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं बाहर सोना डेंजरस होगा तो क्या हम यहाँ लिविंग रूम में सो सकते हैं। फेनरिस फ्लियो से कहती है हमारे पास रूम्स है, मान जाओ हम एक ही बेड पे सो जाएंगे। फ्लियो शॉक हो जाता है। फेनरिस कहती है कपल के लिए ये नॉर्मल है और वो उससे चिपक जाती है। सीन डार्क आर्मी के कैसल पे जाता है। उलिमिनास ओ डार्क वन को रिपोर्ट करती है उन्होंने डेलावेजा फॉरेस्ट में जिस फैंग्रिल्स फोर्स को रखा हुआ था वो खत्म हो गई है और ये काम किसी आर्मी का नहीं है, ये किसी एक बंदे के प्यूरिफिकेशन मैजिक से हुआ है। एक्चुअली ये वही मैजिक की बात कर रहे हैं जिसे यूज करने के बाद फ्लियो का लेवल 367 हो गया था। डार्क वन कहता है एक अल्टीमेट स्पेल जिसके एक झटके से पूरी आर्मी मारी गई, एक अकेले इंसान ने इसे यूज किया, पकड़ो उस इंसान को, कुछ भी करना पड़े करो, उसे मेरे पास लाओ। अब अगले दिन सुबह सुबह फेनरिस फ्लियो को उठाती है। फ्लियो कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। फेनरिस कहती है हम मैरिड कपल हैं तो ये नेचुरल है। फ्लियो को याद आता है कल रात फेनरिस एक ही बेड पे सोने की जिद कर रही थी पर फ्लियो नहीं मान रहा था। इनफैक्ट वो तो रूम से भी बाहर जा रहा था पर फेनरिस के ये कहने से वो रुक गया था कि अगर वो बाहर सोएगा तो बालीरोसा को उनके रिलेशनशिप पे शक हो जाएगा। अब फेनरिस उसे चेंज करने में हेल्प करती है। वो उसकी टी शर्ट उतारती है और तभी बालीरोसा ट्रेनिंग के लिए उन्हें बुलाने आ जाती है और ये नजारा देखकर वो डिस्टरबेंस के लिए सॉरी कहकर चली जाती है। अगले सीन में सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। वो माउंटेन बोर्स से फाइट करते हैं पर वो थोड़ी देर भी टिक नहीं पाते और भागने लगते हैं। फ्लियो समझ जाता है इन्हें ट्रेन कराने में लॉन्ग टाइम लगने वाला है और इसीलिए आज की ट्रेनिंग के बाद वो उन्हें रहने के लिए एक रूम ऑफर करता है। वो बताता है साइको बियर्स को हराने के बदले उसे डिस्काउंट में ये घर मिला और क्योंकि उनकी ट्रेनिंग लंबी चलने वाली है तो वो सबको जमीन पे नहीं सुलाना चाहता। फिर फेनरिस कहती है खाना रेडी है। सब खाना देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि खाने में बस कच्चा मीट था। फ्लियो कहता है अगर ये पका हुआ होता तो हम ज्यादा खुश होते। फेनरिस कहती है मैं पका देती हूँ पर फ्लियो मना कर देता है। वो कहता है मैं खुद पका लूंगा। बालीरोसा उसकी हेल्प करती है और हमारी डीमन फेनरिस कहती है मुझे तो लगा था कच्चा मीट खाने में ज्यादा अच्छा लगता है और उसका पेट भी इस बात से एग्री करता है। अब बालीरोसा और फ्लियो खाना रेडी कर चुके थे और सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बालीरोसा कहती है मैं खाना बनाने में तलवारबाजी से ज्यादा अच्छी हूँ और फेनरिस कहती है ये हरे पत्ते वाला खाना कमजोर लोग खाते हैं जो हंट नहीं कर सकते, इसका टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता। फ्लियो कहता है पर इसमें न्यूट्रिशंस है, मैंने ये सैलेड खुद बनाया है। बालीरोसा कहती है तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ। फेनरिस कहती है ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, मैं ही से खाऊंगी। वो खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। फ्लियो मीट ट्राई करने को कहता है, उसे मीट भी बहुत अच्छा लगता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था बस फ्राई करने से मीट का स्वाद इतना चेंज हो गया था। फिर बालीरोसा पूछती है तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। फेनरिस कहती है नहीं ये अच्छा है और ऐसा थैंक्स, अब से मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी। अगले दिन फ्लियो बहुत सारे माउंटेन बोर का शिकार करके गिल्ड में पैसे के लिए जाता है और वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा हर बार इतने सारे हंट कैसे कर लेता है। फ्लियो सोचता है शायद मैंने ज्यादा ही हंट कर लिया और फेनरिस कहती है मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाऊं। फ्लियो कहता है क्या मैं भी साथ चलूं। फेनरिस कहती है नहीं मुझे पर्सनल काम है। और फिर गिल्ड से लियोलीथ फ्लियो से आकर कहता है मुझे आपसे बात करनी है। फ्लियो फेनरिस से कहता है मैं यही वेट करूंगा, काम फिनिश करके आ जाना। अब लियोलीथ फ्लियो को बताता है वो पूरी सिटी में फेमस हो चुका है और उसे हीरो पार्टी का इनविटेशन आया है, अगर वो हाँ करता है तो किंग उसे ऑनरेरी नाइट बना देंगे। वो कहता है आप दोनों ने बहुत सारे ए रैंक बीस्ट को मारा है, गिल्ड नहीं चाहता कि आप गिल्ड को छोड़े पर इस दुनिया को बचाने के लिए मैं उनको आपकी पावर का यूज करने दूंगा। फ्लियो सोचता है इस दुनिया में इससे बड़ा ऑफर कुछ नहीं होगा
पर मैं यहाँ दूसरी दुनिया से आया हूँ, मेरे पास डीमन से लड़ने का कोई रीजन नहीं है। और वो मना करके बाहर फेनरियास का वेट करने आता है और फेनरिस बहुत बुरी हालत में वहाँ आती है। फ्लियो कहता है क्या हुआ, किसी मैजिकल बीस्ट ने हमला किया क्या? फेनरिस कहती है ऐसा नहीं है, और वो मन में कहती है मुझे नहीं पता था कुकिंग करना इतना मुश्किल होता है। और हम देखते हैं फेनरिस खाना बनाने सीखने गई थी, उसे टमाटर छीलने को कहा गया था पर उसकी हालत आप देख ही सकते हो। फिर उसे नमक छिड़कने को कहा गया तो उसने पूरी डब्बी ही डाल दी। फिर उसे धीरे से सूप चलाने को कहा गया जब तक वो गर्म ना हो जाए, और उसने जल्दी गर्म करने के लिए मैजिक से आग को बढ़ा दिया और वहाँ धमाका हो गया। अब वो कहती है जब तक मैं अपने प्यार को नहीं पा लेती मैं हार नहीं मानूंगी। दूसरी तरफ हीरो बहुत सारी लड़कियों के साथ था। एक लड़की बताती है 2 एडवेंचरर ने बहुत सारे बीस्ट को मार दिया है, किंग उनसे बहुत खुश है, वो डार्क वन से लड़ने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हीरो कहता है उन्हें जल्दी से जल्दी मेरे पास लेकर आओ। अब 1 महीना हो चुका था, कैसल के लोग बार बार फ्लियो को इनवाइट करने आते रहते थे और आज 1 महीने बाद भी वो फ्लियो को इनवाइट करने आए थे, पर वो फिर मना कर देता है। फेनरिस कहती है इन्होंने 1 महीने से परेशान कर रखा है, क्या मैं इस परेशानी का हमेशा के लिए सफाया कर दूं? फ्लियो कहता है नहीं, वो तो बस अपना काम कर रहे हैं। फिर वो सबकी ट्रेनिंग देखने जाता है। ब्लॉसम खेत में काम कर रही थी और बेलेरी एरो से एम करने की प्रैक्टिस कर रही थी। फेनरिस कहती है तुम कब तक सिर्फ पेड़ों पे ही निशाना लगाती रहोगी? वो उसे 3 आंखों वाले डक्स पे एम करने को कहती है, पर बेलेरी कहती है वो बहुत क्यूट है। फेनरिस कहती है हाँ, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ब्लेरी कहती है तुम तो हर बार बस खाने पे ही आ जाती हो। दूसरी तरफ फ्लियो बेलानो को रिंग देता है जिससे उसकी मैजिकल पावर बढ़ सके, और फ्लियो के जाने के बाद वो रिंग को अपने रिंग फिंगर में पहनने जा रही थी। तभी फेनरिस आ जाती है और उसे धमकी देने लगती है। बेलानो डर जाती है और वापस मिडल फिंगर में ही रिंग को पहन लेती है। और बाली रोसा सी रैंक के मॉन्स्टर्स से लड़ रही थी, वो फ्लियो को हेल्प के लिए बुलाती है, पर फेनरिस आकर बीस्ट को मार देती है और कहती है तुम सी रैंक वाले बीस्ट को आसानी से मार सकती हो, पर तुम जानबूझकर मेरे हस्बैंड के सामने कमजोर दिखने का नाटक कर रही थी। और तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। झाड़ी में उलिमिनास थी जो सब पे नजर रख रही थी। अब रात में फेनरिस सबको अपने हाथों से बना खाना देती है। सब उसके खाने से इम्प्रेस हो गए थे। फ्लियो कहते तुमने खाना बनाना कब सीखा? वो बताती है जब वो गिल्ड में पैसे लेने जाता था तो वो क्लासेस के लिए जाती थी। पहले उसे बहुत मुश्किल हुई, उसने मैजिक से सब कुछ जल्दी करने की कोशिश करी, पर धीरे धीरे उसे समझ आया और अब उसे स्ट्रॉन्ग बनने से भी ज्यादा अच्छा ऐसे ही फील होता है। और उलिमिनास बाहर से देखती हुई कहती है ये तो फेनरिस है, डार्क आर्मी की सबसे खतरनाक फीमेल वॉरियर, ये इंसानों के बीच क्या कर रही है? तभी फेनरिस उसके पीछे आकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे अंदर लेकर जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई डार्क वन का मेंबर यहाँ खेलने तो नहीं आएगा। फ्लियो डार्क वन के नाम से ही हैरान हो जाता है। उलिमिनास कहती है मैं ये एरिया इन्वेस्टिगेट करने आई थी और तुम मिल गई। फेनरिस बताती है मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। उलिमिनास हैरान हो जाती है, वो सोचती है इसका तो पूरा हुलिया ही बदल गया है, डार्क वन में ये बिल्कुल अलग तरीके से रहती थी। फिर वो फ्लियो के स्टैट्स चेक करती है पर उसे नहीं पता चलता। वो सोचती है डार्क वन भी मुझसे अपने स्टैट्स नहीं छुपा पाते। फिर वो कहती है मैंने डेला वेजा फॉरेस्ट में बहुत चेंज देखा, यहाँ कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं बचा। फ्लियो कहता है मतलब मेरे प्यूरिफिकेशन मैजिक ने काम किया था। उलिमिनास हैरान हो जाती है, वो कहती है वो प्यूरिफिकेशन मैजिक तुमने यूज किया था? फ्लियो हाँ कहता है। उलिमिनास कहती है फेनरिस इसने ही तुम्हारे भाई और उसकी पूरी सेना को मारा है। फेनरिस उसे चुप होने को कहती है। फ्लियो कहता है क्या तुम्हें पता था तुम्हारे भाई की जान मेरी वजह से गई? फेनरिस कहती है बहुत कम ही लोग प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज कर सकते हैं, मैं समझ गई थी तुम उनमें से एक हो। वो कहती है मेरे भाई को भीख में मिली जिंदगी से मौत ज्यादा प्यारी थी, तो ये उसकी गलती है कि वो इन्फर्नल 4 का हिस्सा होते हुए भी इतनी आसानी से हार गया, और मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ पे ही तो फिदा हो गई थी और इसीलिए तुम्हें अपना मास्टर बना लिया था। चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फीलिंग्स नहीं बदलेगी। और बाली रोसा और बाकी सबने सब सुन लिया था क्योंकि अंदर तक उनकी आवाजें जा रही थी। वो आकर बता देती है कि उनका सुनने का कोई इरादा नहीं था, और इस तरह सबको पता चल गया था कि फेनरिस की असली पहचान क्या है, और इसीलिए वो सब डर गई थी। और उलिमिनास सोच रही थी ये लड़का डार्क वन का दुश्मन है और अब फेनरियास इसके साथ है तो वो भी दुश्मन हुई। और वो फ्लियो को कहती है मैं आपके साथ तलवारबाजी करना चाहती हूँ, देखो तो सही फेनरियास को कितने स्ट्रॉन्ग लड़के से प्यार हुआ है। फेनरियास फ्लियो से कहती है आप फाइट मत करना, ये लड़की धोखे से आपके साथ रिलेशन बनाना चाहती है। अगले सीन में दोनों फाइट करने के लिए बाहर आ जाते हैं और उलिमिनास कहती है मैजिक यूज करना अलाउ है और बैटल तब तक चलेगा जब तक कोई सरेंडर नहीं कर देता। और फिर वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूर से कैट वेनम क्लॉ मैजिक का यूज करती है और फिर जमीन से दूसरा मैजिक यूज करती है जिससे वो दोनों को एक साथ खत्म कर सके। फ्लियो देख लेता है, वो मैजिक खत्म करने वाला मैजिक यूज करता है और फिर उसे मैजिक से जकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, मैं तुम्हें फेनरिस को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। उलिमिनास सरेंडर कर देती है। अब अगली सुबह फ्लियो सभी से फेनरिस की सच्चाई छुपाने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है अगर तुम कैसल में रिपोर्ट करना
करना चाहो तो कर सकती हो। और फेनरिस कहती है पर पहले मेरी बात सुन लो, अब मैं अपने हस्बैंड की साइड हूँ, मैं डार्क आर्मी का पार्ट नहीं हूँ। बालीरोसा कहती है जो डार्क आर्मी का पार्ट नहीं है हमें उसके बारे में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ब्लॉसम कहती है पिछले 1 महीने से फेनरिस हमें ट्रेन करने में हमारी हेल्प कर रही है, ये हमारी बेनिफैक्टर है, हम इसकी रिपोर्ट नहीं कर सकते। फ्लियो सबको थैंक्स कहता है। फिर उन्हें कुछ आवाज आती है, वो सब बाहर जाकर देखते हैं। ओलिमिनास बहुत सारे ड्रैगन के साथ हमला करने वहाँ आई थी। बालीरोसा कहती है इन ड्रैगन ने कई बार हमारी आर्मी को डिस्ट्रॉय किया है। ओलिमिनास कहती है अगर तुम डार्क आर्मी का हिस्सा बन जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। फ्लियो बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो पहली बार ड्रैगन को देख रहा था और ओलिमिनास ड्रैगन से अटैक करवाती है। फ्लियो हेवनली हैमर मैजिक का यूज करता है और सभी ड्रैगन को जोरदार झटका लगता है और वो सारे वहीं खत्म हो जाते हैं। ओलिमिनास को बिलीव नहीं होता डार्क आर्मी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन एक ही पल में खत्म हो गए और जो बचे थे वो भाग रहे थे और ओलिमिनास भी भाग जाती है। ब्लॉसम कहती है अगर मैं किसी ड्रैगन को मार दूं तो मुझे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाएगा। फ्लियो उसे ट्राई करने को कहता है और ब्लॉसम अपने कुल्हाड़ी जैसे वेपन को ड्रैगन पे फेंकती है और फ्लियो मैजिक से उसकी स्पीड को बढ़ा देता है और वो ड्रैगन को जाकर हिट होता है और ब्लॉसम को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता है। बाकी 3 भी कहती है हमें भी ये टाइटल चाहिए, पर फ्लियो कहता है ड्रैगन जा चुके हैं और बालीरोसा तो रोने ही लगती है और डार्क वन सब कुछ देख रहा था, उसे बिलीव नहीं होता एक एडवेंचरर में इतनी ज्यादा पावर है और वो खुद वहां जाने का डिसाइड करता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो आगे क्या होने वाला है जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।